नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं श्रृंखला परीक्षण के अंतर्गत एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे ट्रिक जो कि बिल्कुल अनोखे हैं और इन्हें देखकर आपको जरूर मदद मिलेगी श्रृंखला परीक्षण वाले प्रश्नों को हल करने में, जो कि वर्णमाला के श्रृंखला वाले परीक्षण वाले प्रश्न होते हैं। तो इन अनोखे ट्रिक्स को आप देखने के बाद आप पेन फ्री यानी कि बिना पेन के इस्तेमाल के आप ऐसे प्रश्नों को बहुत तेजी के साथ और एक्यूरेसी के साथ हल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक्स को सीखने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे जिसके माध्यम से आप पेन का प्रयोग कम कर पाएंगे ऑनलाइन परीक्षा में और मुंह-जबानी प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो देखिए, श्रृंखला परीक्षण की मूलभूत बातें हम लोग जान लेते हैं जरा सी यहां पे। तो श्रृंखला परीक्षण में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीरीज टेस्ट में 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्यतः। बड़े अक्षर यानी वर्णमाला के बड़े अक्षरों वाले प्रश्न। कुछ वर्णमाला के अक्षर दिए गए रहते हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, बताना होता है वहां पे क्या आएगा। इसी तरह से अंक वाले प्रश्न, कुछ अंक लिखे रहेंगे 2, 4, 6, 8, अब क्या आएगा। इसी तरह से रिपीट छोटे अक्षर वाले प्रश्न जिसमें कई जगह बीच बीच में खाली स्थान होते हैं, जहां पे बताना होता है कि विकल्प में से कौन सा खाली स्थान पे भरा जाएगा। तो सबसे क्रमशः हम लोग तीनों वीडियो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग बड़े अक्षर वाले जो अक्षर श्रृंखला वाले प्रश्न है उन्हीं पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। तो देखिए, बड़े अक्षर की श्रृंखला वाले जो प्रश्न है उनको सॉल्व करने के लिए यहां पर हमने आपके लिए स्पेशल ट्रिक्स बनाए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स बनाए गए हैं जो कि आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा। अगर जो एकदम आप नहीं जानते हो रीजनिंग, तो अगर आप जानते होंगे तो आपकी जानकारी में कुछ ना कुछ इजाफा जरूर करेगा, समय बचाने में और एक्यूरेसी से प्रश्न को हल करने में। तो सबसे देखिए, हम लोग एकदम मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, इस आधार पर हम लोग चलते हैं। तो जो आपको पहले प्रश्न दिखा देते हैं कैसे प्रश्न होते हैं, किन प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसे प्रश्नों की हम लोग बात कर रहे हैं, जो ऐसे प्रश्न होते हैं इनकी हम बात कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं बात क्या कर रहा हूं। तो ऐसे प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों को हल करने में सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रिक होता है, जो सबसे अधिक छात्र लगाते हैं, वो है अंतर। ये अंतर के आधार पे होता है। पहले शब्द के पहले अक्षर से दूसरे शब्द के पहले अक्षर का अंतर क्या है, फिर पहले शब्द के दूसरे अक्षर से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर का अंतर क्या है, फिर तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा का कितना अंतर है, उसको जब आप नोट करेंगे तो एक स्पेशल आपको क्रम दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा 2, 2, 2 तो आगे भी 2, 2, 3, 4 तो आगे 5, 6, 5 का अंतर, फिर 4 का अंतर, तो आप समझ जाएंगे आगे 3 का अंतर होगा। यानी अंतर के आधार पे ये अंतर कभी कभी प्लस के रूप में होगा बढ़ते क्रम में, और कभी कभी माइनस के रूप में होगा घटते क्रम में, और कभी कभी दोनों एक साथ भी चल सकता है। अब कभी कभी होता है पहले शब्द के पहले अक्षर से दूसरे शब्द के पहले अक्षर का अंतर, जिसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि पहले शब्द का पहला अक्षर और फिर उसके बाद कामा के बाद पहला अक्षर में अंतर। और कभी कभी इस ट्रिक से आंसर नहीं आता है तो कब एक ही शब्द के पहले ही अक्षर से दूसरे अक्षर का अंतर कैसे ये होगा, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ऐसे। इसको हम लोग भी जैसा बनाएंगे, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो आगे प्रश्नों के माध्यम से आपको क्लियर होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जब इस विधि से प्रश्न ज्यादातर 90% प्रश्न जो है इसी ट्रिक से आएंगे, 90 क्या 95% प्रश्न, 5% कभी कभी ऐसा होगा कि इस ट्रिक से आंसर नहीं आ रहा है, तब इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, तब जाकर हम लोग इस वाले दूसरे ट्रिक का प्रयोग करेंगे, जिसमें कि एक ही शब्द में आपस में ही अंतर ज्ञात करते हुए हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे विकल्प के मदद से। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, क्लियर करेंगे क्या मामला है वो ट्रिक का। कुछ और यहां पे हम लोग देखिए, अक्षरों को, कुछ लोगों को तो वर्णमाला का क्रम याद है तो वो गणितीय ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। जिनको थोड़ा सा वर्णमाला का क्रम ठीक से नहीं याद है उनके लिए मैंने बनाया है छोड़कर लेकर फिंगर ट्रिक, यानी उंगलियों पर भी बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहता है, 2 का 4 का 6 का 8 का 10 का इतना ही का अंतर होता है। तो छोड़कर लेकर विधि से हम लोग उंगलियों पर कैसे गिन कर वर्णमाला बता सकते बिना वर्णमाला क्रम याद किए, तो उसकी ये ट्रिक है। उसके बाद पढ़कर ट्रिक, एक पढ़कर भी ट्रिक मैंने इजाद किया है उन छात्रों के लिए जिन्हें वर्णमाला का क्रम याद नहीं होता है, या अभी फिलहाल में उन्हें याद नहीं है, या याद है तो ठीक से याद नहीं है। तो पढ़कर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अक्षरों के बीच में 2 का अंतर है, 4 का है, 6 का है, 7 का है, 8 का है। अनुमान तुरंता जो ट्रिक है
जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा अनुमान तुरंत जो ट्रिक है वो आपका समय बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, क्योंकि परीक्षा में अगर आप पूरा विस्तार से प्रश्न को हल करेंगे तो आपका समय विस्तार से चला जाएगा। और एसएससी जीडी की परीक्षा हो या यूपी पुलिस की परीक्षा हो, चाहे एसएससी की कोई परीक्षा हो, रेलवे की कोई परीक्षा, किसी भी यूपीएससी की परीक्षा, कोई परीक्षा हो, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपको समय बचाना है तो कुछ ना कुछ अनुमान लगाकर ही तुरंत आंसर तक पहुंचने की ये ट्रिक है। इसके बारे में भी आगे प्रश्नों के बाद में हम लोग जिक्र करेंगे। ये -26 ट्रिक क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब गणना जो जेड को क्रॉस करते हुए फिर आगे बढ़ जाए। जैसे ए में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो सी आएगा। उसी तरह से जेड में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो ये नहीं कहेंगे वर्णमाला खत्म हो गई, जेड में 2 जोड़ेंगे तो फिर बी आ जाएगा। तो यही जेड को जब क्रॉस कर जाए गणना तो ये -26 ट्रिक आपके लिए मदद करेगी। कैसे करेगी आगे हम आपको क्लियर करेंगे प्रश्न के माध्यम से। विकल्प पर हमेशा नजर बना के रखिए। अगर आपको समय बचाना है तो घर पर प्रश्न लगा रहे हैं तभी भी आप प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी आदत रहे परीक्षा में भी, क्योंकि जो काम आप घर पे करते हैं वही काम आप परीक्षा में भी करेंगे। तो घर पे भी आदत रखिए, प्रश्न लगाते समय विकल्प पर हमेशा नजर बनाए रखिए। विकल्प पर नजर बार बार बनाए रखेंगे तो जो ही आपका आंसर आएगा तुरंत उस प्रश्न को छोड़ के आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाना है। पूरा विस्तार से प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश नहीं करना है। आसान प्रश्न आ जाए तो खुश नहीं होना है, कठिन प्रश्न आए तो घबराना नहीं है। देखिए कभी कभी अक्षर के साथ साथ अंक भी लिखे गए रहते हैं, यानी अक्षर और अंक साथ साथ भी चलते हैं। अब जिग जैग विधि को यहीं पे मैं बता दूं, कभी कभी जो अक्षर होते हैं वो घटते बढ़ते हैं। जैसे ए के बाद सी आएगा, लेकिन उसके बाद एफ आएगा, फिर उसके बाद सीधे सीधे बी आ जाएगा, यानी कि घट जाएगा। फिर एल आएगा, फिर जे आ जाएगा, यानी कि श्रृंखला जो है घटती बढ़ती जिग जैग चलेगी, ऐसे घटेगी बढ़ेगी। तो जब श्रृंखला या वर्णमाला जो है घटे बढ़े, उनका क्रमांक घटे बढ़े, तो आप एक एक छोड़कर चेक करिएगा, यानी यहां से यहां का अंतर, यहां से यहां का, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यानी एक छोड़कर चेक करना चाहिए। कैसे क्या है ये आगे हम लोग और देखेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे इनका थोड़ा परिचय करा दे रहा हूं आपसे, आगे तो हम लोग विस्तार से इसे देखेंगे। गणितीय ट्रिक क्या है, तो गणितीय ट्रिक उनके लिए है जिन्हें वर्णमाला के सभी अक्षरों का क्रमांक याद हो कि M13 पे आता है, R18 पे आता है, P16 पे आता है, Q17, ये सब कुछ जिसको याद होगा उसके लिए गणितीय ट्रिक भी काम करेगा। नहीं याद है तो उनके लिए तो मैंने ज्यादा ट्रिक बनाया है। न्यू पैटर्न ट्रिक है क्या है, तो हमेशा परीक्षा में कुछ न कुछ नया पैटर्न होता है, तो उसमें प्लस माइनस का हम लोग ध्यान नहीं देते, बस पैटर्न को ध्यान से देखते हैं, अवलोकन करते हैं, उसी हिसाब से आंसर ला देते हैं। उसको ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं होती है। और सबसे बड़ा जो ट्रिक होता है, मैं हर रीजन में बताता हूं, प्रैक्टिस। सबसे बड़ा ये ट्रिक है, जान लीजिए। आप देखिए ये वीडियो देखने के बाद एक काम और करिएगा, जिस भी आप परीक्षा की तैयारी करते हैं उस परीक्षा के विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई मॉडल पेपर हल करने की जरूरत नहीं। मॉडल पेपर तो आप जितने प्रश्न आपकी पूरी परीक्षा में आते हैं उससे करिएगा, लेकिन जैसे अगर अलग अलग विषयों की आप तैयारी कर रहे हैं, जीके की, रीजनिंग की, मैथ की, तो रीजनिंग की जब तैयारी करिएगा तो केवल रीजनिंग के उस परीक्षा में जितने प्रश्न पूछेंगे सबकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस से बढ़िया ट्रिक कुछ भी नहीं होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रिक अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा, पैटर्न भी आपके दिमाग में बसे रहेंगे, और आप आंसर को किस पैटर्न पर प्रश्न पूछा ये भी पकड़ लेंगे जल्दी से, आंसर तक भी जल्दी से पहुंचेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, पुलिस की परीक्षा हो, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को मैंने हर परीक्षा से कुछ कुछ प्रश्नों को लिया है, ताकि हर तरह के पैटर्न के हमको प्रश्न यहां पर मिल सके। तो देखिए पहला प्रश्न ये है, देखिए प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा, उसके तत्काल बाद वीडियो को आप रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए, तभी आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। देखिए आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। मैं अगर रुकूंगा तो झूठ मूठ का वीडियो आधा घंटा के बदले 1 घंटा, 1 घंटे के बदले 2 घंटे का हो जाएगा, तो खुद भी वीडियो लंबा होने वाला है। तो और लंबा होने से बचाने के लिए मैं डायरेक्ट आंसर पर देखता हूं। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैंने बताया था, सबसे ज्यादा 90% जो प्रश्न होते हैं, इस ट्रिक का नाम ही ये है। ट्रिक को आप इसी से दर्शा सकते हैं। ट्रिक ये है पहला, और दूसरा ट्रिक है हमारा ये।
इससे 95% प्रश्नों के उत्तर आएंगे और 5% जब आप फंस जाएंगे किसी प्रश्न में तो इससे भी उत्तर आ जाएगा, और कभी कभी दोनों ही ट्रिक से भी उत्तर आता है। तो पहले हम लोग इस ट्रिक से देखते हैं जिससे 95% उत्तर आ ही जाते हैं। तो इसका मतलब होता है, ये चित्र का मतलब है कि आप पहले शब्द के पहले अक्षर से दूसरे शब्द के पहले अक्षर का अंतर ढूंढ रहे हैं। तो अब फिंगर ट्रिक क्या है, देखिए पहले यहां पर इसी लगे हम लोग, पहले तो हम लोग ये जान लिए कि इसका मतलब क्या है। तो पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, फिर इसी तरह से पहले से पहला, ऐसे हम लोग चलेंगे। तो ये तो हो गया ये ट्रिक के बारे में जानकारी। अब छोड़कर लेकर फिंगर ट्रिक क्या है, तो जिसको वर्णमाला क्रम याद नहीं उसके लिए मैं बता रहा हूं। जो जहां से चलना है उस अक्षर को गिनते समय नहीं बोलना है, और जहां पहुंचना है उसको लेकर गिनना है। जहां से चलना है उसको छोड़ के जहां पहुंचना है उसको लेकर, यही है छोड़कर लेकर विधि। जहां से चलिए उसको छोड़कर गिनिए, जहां पहुंचिए उसको लेकर गिनिए। कैसे, तो एम को छोड़कर हम लोग गिनेंगे। क्यों, अब एम के बाद एम को नहीं गिनना, हम लोग डायरेक्ट एन, और कहां तक गिनते जाएंगे, एस तक, एस को लेकर। तो एम को छोड़ के एन, ओ, पी, क्यू, आर, ये 5 हो गया, और एस तक पहुंचने में 6 हो गए। यानी कि एम से एस की दूरी कितनी हो गई, +6। +6 क्यों, क्योंकि एम से एस, एम के बाद एस आता है इसलिए प्लस, एम से पहले आता तो हम लोग माइनस कर देते हैं। अब ओ को छोड़कर यू तक हम लोग काउंट करेंगे। ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, यानी ये भी क्या है, 6 ही है। अभी हम लोग आराम से समझ रहे हैं, फिर स्पीड बढ़ाया जाएगा। शुरुआत में उन छात्रों को लेकर भी मैं चल रहा हूं जो एकदम थोड़ा सा रीजनिंग से थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। अब Q से W की दूरी, तो Q है तो R, S, T, U, V, W, यानी कि ये भी कितना है, तो ये भी 6 है। अब S से Y, S है तो T, U, V, W, X, Y, ये भी 6। आप यही काम जल्दी जल्दी करेंगे। अब U से A, तो U के बाद देखिएगा Z के बाद फिर से A आ जाता है, वर्णमाला खत्म नहीं होता, याद रखिएगा। U है तो V, W, X, Y, Z और A आ गए, यानी ये भी क्या है, 6 ही है। अब W से C कैसे आया, तो W है तो X, Y, Z, A, B, C, ये भी 6 ही का अंतर है। अब आंसर लाने के लिए भी हम लोग Y से कितना बढ़ाएंगे, तो 6 ही बढ़ाएंगे। तो Y के बाद Z, फिर वैसे ही Y को छोड़ के Z, A, B, C, D और E, यानी पहला अक्षर होगा E। अब विकल्प विधि क्या है, तो E जो ही आपने आंसर लाया तो तुरंत विकल्प पर नजर दौड़ाई, किसमें ई है, तो इसमें ई नहीं है पहला अक्षर, इसमें भी ई नहीं, तो इन्हीं दोनों में हमारा आंसर होगा। अब ए में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो ए है बी, सी, डी, ई, एफ, जी, तो दूसरा अक्षर होगा जी। फिर विकल्प में ई के बाद जी किसमें है, तो केवल इसमें आंसर हमारा मिल चुका है। लास्ट वाला अक्षर ढूंढने की जरूरत परीक्षा में नहीं रहेगी। फिर भी हम लोग यहाँ पे टाइम है इसलिए गिन रहे हैं। सी है तो डी, ई, एफ, जी, एच, आई, तो आई आ गया हमारा। तो इस विधि का हम ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, यहां समझाने के लिए मैंने किया था फिंगर ट्रिक का प्रयोग। तो यहां पर देखिए, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था ये पूरा जाल, ये किताबों में ऐसा ही जाल बना रहता है, लेकिन परीक्षा हाल के लिए ट्रिक कदापि नहीं है। ये शुरू में समझाने के लिए आपके लिए था ये कि ये जाल जैसा बनाना है। इस जाल को अगर आप बनाएंगे तो जाल में ही फंस जाएंगे, यानी सक्सेस होने के लिए नियम नहीं है कि ऐसा पूरा जाल जैसा बनाइए। मैंने एक ट्रिक लिखाया था, अनुमान तुरंता ट्रिक। अनुमान तुरंता का मतलब यह है कि आप M है तो NOPQRS 6, फिर S है तो TUVWXY 6, तो अब डायरेक्ट आंसर में पहुंचे। Y है तो ZABCD, तुरंत D आया तो D नहीं आया। Y है तो ZABCDE, तो E किसमें है, तो तुरंत आप जिस विकल्प में नहीं है उसको काट दीजिए। अब अगला देखिए, अब O है तो PQRSTU 6 है, तो आप थोड़ा सा अनुमान तुरंता का मतलब इसमें भी 6 है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यानी वही कहानी रिपीट होगी, इसमें भी 6 होगा। अब डायरेक्ट आप A से 6 बढ़ा दीजिए, और अगर वर्णमाला क्रमांक याद है तो आप समझ ही जाएंगे कि A होता है, A मतलब 1, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, 7वां अक्षर होता है G, और G किसमें है, तो विकल्प A में है। एक तो हमने अभी देखा था जो जाल वाला तरीका, यहां पे मैं सारे ट्रिक थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूं। अभी जो तरीके से लगाया था पहला ये वाला ट्रिक था, अब इसको थोड़ा देख लीजिए। बाई चांस अगर इससे उत्तर ना आए तब इसको आजमाइएगा। तो इसका मतलब होता है आपस में अंतर, ये पहले से पहले का नहीं, आपस में ये अंतर। इसी को मैंने ट्रिक में लिखा था आपस में अंतर, और इसको लिखा था मैंने पहले शब्द के पहले अक्षर से दूसरे शब्द के पहले अक्षर का अंतर। तो इस ट्रिक से भी आप M है तो NO +2, PQ +2, और ये कामा कूदने के बाद विशेष ध्यान रखिए, Q है तो RS, ये भी क्या है, +2 ही है।
एस है तो टी यू प्लस 2, वी डब्ल्यू प्लस 2, ये ऊपर कामा पर विशेष ध्यान दीजिए, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, कभी कभी ये कामा कूदने के बाद 4 या 6 या अलग अंतर भी हो सकता है, वाई के बाद जेड ए प्लस 2, एक बाद बी सी प्लस 2। अब आंसर लाने के लिए दीवार कूदेंगे, कामा कूदेंगे तो सी है तो डी ई, अब ई आने के बाद ही एफ जी एच आई, यानी कह सकते हैं +2 से भी हमारा आंसर आया है और +6 से भी हमारा आंसर आया। इस तरीके से +6 और इस तरीके से +2, दोनों में से किसी तरीके से आंसर ला सकते हैं। कभी कभी इससे आंसर ही नहीं आता है तो इस वाले से आंसर लाना मजबूरी होता है, और कभी कभी दोनों से ही सेम आंसर आता है। तो यही था 2 तरीका, इसी 2 तरीके का आपको फॉलो करेंगे तो ज्यादातर प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी पहले से पहले का नहीं बल्कि पहले से अंतिम का भी अंतर हो सकता है, लेकिन शुरुआत आपको यहीं से चेक करने की करना है, पहले से पहला, दूसरे दूसरा, तीसरे तीसरा। इससे अगर आंसर ना आए तब हम लोग चेक करेंगे कहीं पहले से अंतिम का, दूसरे से अंतिम दूसरे का और लास्ट वाले से पहले का अंतर तो नहीं है। अब इस प्रश्न को देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। वैसे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो आगे बढ़ाऊंगा, आप वीडियो को रोक के खुद से उत्तर लीजिएगा, तभी वीडियो को आगे बढ़ाया करिएगा। तो ये देखिए, इसको भी 2 तरीके से हमारा आंसर आएगा। अगर पहले से पहला देखा जाए तो B है और यहां पर K है, तो अब हम पढ़कर विधि से देखते हैं। पढ़कर विधि से B को छोड़कर पढ़ना है और K तक पढ़ना है, तो पढ़कर थोड़ा सा हम लोग गैप गैप देके पढ़ेंगे। देखिए कैसे, B से K तक पढ़ना है, मन में रखिएगा K तक पहुंचना है। तो B के बाद C D E F 4 हमने बोल दिया। 4 बोलने का आपको एक क्रम समझ में आना चाहिए। B है तो C D E F 4 बोल दिया, G H I J फिर 4 और बोल दिया, अभी भी नहीं आया। फिर से देखिए, B है तो C D E F 4 हो गया, G H I J फिर 4 हो गया, और K यानी 4 4 8, यहां पे था अंतर कितने का, यानी 9 का। अब इसी तरह से E से N का देखिए, E है तो F G H I J K L M और N है यानी कि ये भी 9 का है। इसी तरह से H है तो I J K L M N O P और Q यानी कि ये भी 9 का है। वैसे इतना विस्तार से आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है परीक्षा में, देखिए ऐसे करना है। B से K का पता करिए तो +9 होगा, और K से डायरेक्ट T का पता करिए। K है तो L M N O P Q R S और T यानी 4 4 8, और एक और पढ़ा था आपने 9, तो अब डायरेक्ट T से 9 बढ़ा दीजिए। यही क्या है, अनुमान तुरंता ट्रिक। अनुमान तुरंता ट्रिक में इसी को नाम दिया था, यानी आप डायरेक्ट कूदते जाइए, और कभी कभी पता चले यहां 9 यहां 9, तो आप डायरेक्ट समझ जाइए कि और भी लंबा अगर करना है तो आप थोड़ा सा कूद भी जाया करिए। अगर समय का अभाव परीक्षा में रहे, अंदाजा लगा ली कि हर जगह 9 है तो लास्ट में भी 9 ही होगा। वैसे अलग हो सकता है लेकिन संभावना नहीं होती है। तो T है 20 नंबर पे। अगर आपको गणितीय विधि से लगाना है, गणितीय ट्रिक भी मैंने लिखा था, तो वो उसके लिए है जिसको वर्णमाला का क्रमांक याद होगा तो आप समझ जाएंगे। 20 आता है, T आता है 20 नंबर पे, और 20 में जोड़ना है 9, तो 20 और 9 हो जाएगा 29, लेकिन वर्णमाला में तो 29 अक्षर होता ही नहीं है। तो यहां पर हमारा वो ट्रिक काम आएगा, -26 ट्रिक। याद है आपको, शुरू में मैंने बताया था -26 ट्रिक कब काम आता है, जब जेड को क्रॉस करती है वर्णमाला। तो 29 आने का मतलब 26 ही वर्णमाला में है, यानी जेड को क्रॉस कर रहा है, तो 26 इसमें से निकाल दीजिए, कितना बता, 27 28 29, 3 का मतलब हो जाता है हमारा पहला खाली स्थान पे C आएगा। अगर वैसे नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़कर विधि से भी 9 आप बढ़ा सकते हैं T में। तो T के बाद U V W X Y Z A B 8 हो गया, और C बोलेंगे तो 9 हो जाएगा। C ऐसे भी आगे, पढ़कर विधि से भी आगे, नहीं याद है वर्णमाला क्रम कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन होता है। C आ गया, तो C किस विकल्प में, सिर्फ एक विकल्प में है, तो ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा हाल में तुरंत आंसर से हट जाइएगा, टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। सबका ये F है कि नहीं सही, I है कि नहीं सही, ये चेक मत करिएगा, क्योंकि इतना समय परीक्षा में आपके नहीं होता है। इस प्रश्न का वीडियो रोक के उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन गणितीय ट्रिक से अगर इसको देखा जाए तो B आता है। देखिए गणितीय ट्रिक वालों के लिए, जिसको वर्णमाला क्रम याद है, वो क्या करेंगे, तो हमेशा बड़े अक्षर से छोटे अक्षर को निकालना है अंतर। तो G आता है 7 नंबर, B आता है 2 नंबर पे, 7 में से 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 5, यानी 5 का अंतर। फिर इन दोनों में यही लिख देते हैं 5 का अंतर,
इन दोनों के बीच में n आता है 14 नंबर पे, g आता है 7 नंबर। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना है तो 14 में से 7 निकलेगा तो हो जाएगा 7। अब अनुमान तुरंता विधि के माध्यम से हम लोग को समझ में आ गया, यहाँ 5 है 7 है तो जरूर यहाँ पे 9 होगा। देख लीजिए 23 में से 14 घटा देंगे तो कितना होगा 9। तो अब हमारा रीजनिंग का दिमाग कहता है 5 7 9, तो अब यहाँ पे 11 का अंतर होना चाहिए। तो 11 का मतलब 23 में 11 जोड़ देंगे तो 23 10 33 और 1 34, यानी कि 34 हमारा आंसर है। तो वर्णमाला में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो यहां पे -26 ट्रिक हमारा काम करेगा। तो 26 इसमें से निकाल देंगे, तो 26 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 26 निकाल देंगे तो 27 28 29 30 31 32 33 34, यानी हमारा आंसर यहां पे हमारा आ जाएगा 8। और 8 का मतलब होता है कितना, तो H आता है 8 नंबर पे। या अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता चल गया कि अब 11 जोड़ना है। तो W में 11 जोड़ना आसान है, W है तो देखिए 5 5 करेंगे और एक और कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो फिंगर टिक से देखिए W है तो X Y Z A B C D E F G और एक H, तो हमारा फिर H आंसर आ गया, यानी कि 5 5 उंगलियों पर 2 बार और एक बार और पढ़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो किसी तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। वीडियो रोक दीजिए क्योंकि हम आंसर तक पहुंचने वाले हैं। अब देखिए जब आप अंतर निकालिए या देखने से भी समझ में आया कि B के बाद B है 2 नंबर पे, B है 2 नंबर पे, P है 16 नंबर पे, और फिर E 5 नंबर पे आ गया यानी घट गया, फिर 13 नंबर, फिर ये 8 नंबर यानी घट रहा है। लिखने की जरूरत नहीं परीक्षा में, आप देखते ही समझ जाएंगे B के बाद P बढ़ा है लेकिन E घट गया। यानी जब घटे बढ़े ऐसा ही आंकिक श्रृंखला में भी करते हैं। जब अंकों वाला खेल रहेगा तो भी हम बताएंगे कि ऐसा ही करना है कि एक एक छोड़ कर देखना है। जब भी जिग जैक आए, उबड़ खाबड़ आए, अटपटा सा अंतर आए, घटे बढ़े, तो आपको ये शक करना है, संभावना है कि एक एक या कभी कभी 2 छोड़कर हमारा अंतर हो सकता है। और सम देखिए ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है। तो विषम से चलेंगे तो विषम वाला आंसर पता चलेगा, सम से चलेंगे तो सम। पहले चेक करिए जो प्रश्नवाचक है कहां पर है, वैसे 2 है तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये क्या है विषम है, और ये 10 यानी कि सम है। तो सम से चलेंगे तो सम पे पहुंचेंगे, विषम से चलेंगे तो विषम। तो यहां बी से चलेंगे तो हमें पहला वाला पता चलेगा, यानी EH K। वैसे इतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि सम पे है कि विषम से, आप डायरेक्ट पहले से ही चलना शुरू करिए, खुद लास्ट में पता चल जाएगा। ये और यहां पर अब यानी हमारा आंसर आएगा। तो अब बी और ई में देखिए यहां पे लिखा है +3 है फिर -3 है, तो हम लोग देखते हैं बी है तो CDE पढ़कर विधि फिंगर ट्रिक, बी है तो पढ़कर भी देख लीजिए, बी को छोड़ के CDE, बी के बाद FGH IJK। तो अब आंसर कैसे आएगा, के को छोड़ के LMN। एन किस विकल्प में है, इसमें नहीं है काट दीजिए, इसमें नहीं है काट दीजिए। डी आएगा तो आंसर बी हो जाएगा, बी आएगा तो आंसर डी हो जाएगा। अजब सा खेल है। तो अब हम सम से चलेंगे तो सम आंसर आएगा। तो P से M, M से J और J से G का अंतर हमें पता करना होगा। तो P से पहले ही M आता, M से पहले ही J आता, J से पहले ही G आता, यानी कि माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है नहीं समझ में आ रहा, तो P हो 16 पे, 16 में से 13 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब फिर 13 पे आता है और ये J 10 पे आता है, 13 में से 10 निकाल फिर 3, और फिर 10 पे ये आता है, 7 पे आता है, फिर आ जाएगा आंसर 3, यानी कि 3 का अंतर है। तो G में से फिर 3 निकालेंगे तो हमारा आंसर दूसरे खाली स्थान पे आ जाएगा। तो G आता है 7 नंबर पे, 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। चौथा अक्षर क्या होता है ABCD, यानी ND हमारा पूरा ही आंसर आ गया। और कोई दिक्कत होगा समझने समझाने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और पेड चैनल वाले जो हैं वो चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप नंबर आपको उपलब्ध कराएगा, उस पर भी आप लिख सकते हैं। और किसी जितने ट्रिक बताए हैं उसके लिए मैंने आपको ढेर सारे, कम से कम 100 से ज्यादा ही यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न दिया पेड चैनल वालों के लिए। पेड जो लोग ज्वाइन किए उनके लिए 100 से ज्यादा है। प्रैक्टिस के लिए भी अलग अलग परीक्षाओं की प्रैक्टिस के लिए मैंने ढेर सारे प्रश्न दिए हैं। आधा से अधिक का तो मैं वीडियो ही बना दूंगा, और थोड़े से प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा है, और व्याख्या भी मैंने लिखा है ताकि आपको प्रश्न को सीखने के लिए वीडियो देखने की हमेशा जरूरत ना पड़े। आप व्याख्या देख लें, आराम से आंसर आप टिक कर लीजिए। मैं आपको
मशवरा देता हूं कि आप इसी प्रश्न को जिसको आप देख रहे हैं दोबारा पीडीएफ के माध्यम से भी एक बार सॉल्व करिएगा बिना आंसर देखे। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो पाए, क्योंकि इसमें सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को लिया गया है। उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप ला चुके होंगे। तो देखिए यह है सोल्यूशन। अब देखिए अनुमान तुरंता विधि को भी यहां पर हम लोग कसौटी पर कसेंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है। याद दिलाने के लिए मैंने यहां पे ट्रिक लिख दिया है। तो ए के बाद बी सी डी ई, बस इतना आराम से आप परीक्षा में बोलेंगे समय लग जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए गैप दे रहा हूं। एक को छोड़ के हम लोग बोल रहे हैं बी सी डी ई, समझ में आ गया होगा कि 4 ही का अंतर है। पढ़कर विधि से मैं लगा रहा हूं यहां पे। अब ई को छोड़ के जे तक हम लोग बोलेंगे। ई के बाद एफ जी एच आई, 4 हो गया, जे, तो 4 1 5। तो अनुमान तुरंता ट्रिक का मतलब ये कि यहां पे 4 आया, यहां पर 5 आया। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, लग रहा है कि अब 6 7 8। एक और चेक कर लीजिए अगर आपको शक है तो। जे है तो के एल एम एन, कितना हो गया 4, यानी 5 4। फिर यहां पर यानी कि 5 आएगा, यहां पे 4। यह अनुमान तुरंत से हम लोग ला रहे हैं, यानी कि यहां 5 से हमारा आंसर आएगा। ये 5 चल गया। तो डब्ल्यू है तो एक्स वाई जेड ए और बी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जिसमें लिखा है बी। तो यह अनुमान तुरंत का मतलब 4 5 4 आया, तो हमने अंदाजा लगा लिया कि अब फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, तो हमारा आंसर यानी कि 5 से आएगा। तो जब परीक्षा में कम समय रहे तो इस तरीके का रिस्क थोड़ा सा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे एसएससी जीडी के लिए या किसी भी परीक्षा के लिए आप हमारे पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक से जुड़ सकते हैं। रीजनिंग को अगर आपको विस्तार से सीखना है तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ जाएंगे, तो आपको इसमें ढेर सारे पीडीएफ भी मिलेंगे और किसी भी समस्या का समाधान आप व्हाट्सएप पर पा पाएंगे और सभी विषयों को यहां पर विस्तार से सिखाएगा। और यही कोशिश हमारी रहती है कि आप कैसे बिना पेन के रीजनिंग के प्रश्नों को तेजी से और एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।